अस्सलाम क्लास, आई होप सो कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, एंजॉय योर लाइफ ना, ठीक ठाक कोजी एनवायरनमेंट है ना, फाइन एवरीवन। मोहम्मद यूनुस का भी कोई माउंटेन एक्सपीडिशन पे तो नहीं गए हो? अच्छा, राबिया यामीन जना फाइन, आराम क्या है, ठीक ठाक हो? आज सोपे में घोड़े बेच करके रिन साहब क्या हाल है? रिन बिलाल ठीक ठाक, कसूर ठीक ठाक है कसूर? अच्छा, कोई बेकसूरी तो नहीं हुई है? Somaya said after a very long time, Kaabiti, Mashkoor Ali fine, Halima fine, ठीक ठाक हो? सलीम बिन सैद ठीक ठाक, कोयटा है या लाहौर? सलीम साथ मेहमान आ गया है, सदा साथ किधर थे यार? फात किधर है? साथ किधर है? वकील वो यस फाइन ठीक ठाक, खैरियत से हो? सर जी रियली आप बहुत फ्रेंडली है, ओह माय गॉड, इम्तियाज अहमद स्टार्टिंग पे आप हाल चाल करते हैं, स्टडी शुरू करते हैं, इट मींस अ लॉट फॉर मी। ओ इम्तियाज यार मुकड़ा तो दिखा है, किधर है इम्तियाज, किधर है? वालेकुम सलाम जफर अलीम फाइन ठीक ठाक, जफर अली अख्तर फाइन ठीक ठाक हो? सलाम वालेकुम सलाम हसन अहमद मैन मॉर्निंग सैफान वालेकुम सलाम खारी साहब ठीक ठाक। फिर चाय पीने नहीं आए यार, किधर हो, गायब हो? इरफान आज चाय पिलाया आपको? अच्छा फाइन, इम्तियाज ठीक ठाक, डिंग डोंग फिट फाट। वलीद वेयर आर यू वलीद? सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओह माय गॉड, ये व्हाट यू सी इन मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू रूमी, जो मुझ में दिखता है दरअसल आप खुद होते हो। वलीद फाइन ठीक ठाक हो? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम सलाम सद्दाम हुसैन सासूली साहब क्या हाल है? सासूली ठीक ठाक, खैरियत है? फिट फाट। अच्छा लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ द जेंडर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एक क्लास के अंदर देखा था पूरी, जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर और सेक्स के दरमियान डिफरेंसेस, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन वगैरह, उसके हवाले से हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस जेंडर सोशली कंस्ट्रक्शनिज्म के हवाले से हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म से क्या मुराद है, ब्रिंगिंग समथिंग अप टू द मिलियो ऑफ एनी पार्टिकुलर जो मेकअप है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, उसको हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहा था, जिसमें एलन जी का किताब जो है द पैट्रियार्की, उसका मैंने जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। इससे अलावा जो है हम लोगों ने बेटी फ्राइडेंस की किताब नाइट विल स्टे सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ द जेंडर, उसके हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ साथ अगर देखते हैं तो हम लोगों ने बेटी साइमन डी वेवर का देखा है, वन इज नॉट बोर्न विमेन, वन बिकम्स वन। कोई एक जो पैदा नहीं होती, विमेन बन जाती है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। फिर मैंने इसके लेवल्स बताए थे, फैमिली लेवल पर नोमेनक्लेचर, इसके बाद ड्रेसिंग, ड्रेस कलर कोड्स वगैरह, और इसके बाद हम लोगों ने साथ साथ देखा था कि एट पीर लेवल पे क्या होता है, कम्युनिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एजुकेशन में, और उसके साथ अगर आपने देखा इसके अंदर हम लोगों ने इवन स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया था कि इवन दो सम स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज मेल स्पोर्ट्स, स्पेशली जो इंडोर एक्टिविटीज है उसको फीमेल कंसिडर किया जाता है, अब और आउटडोर जो एक्टिविटीज होती है वो मेल को दिए गए हैं। और एजुकेशन के बाद हम लोगों ने मीडिया कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपका लिटरेचर करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, ये सारी चीजें, ये था सारी चीजें। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डिबेट स्टार्ट किया था, नेचर वर्सेस नर्चर, इज जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड के अंदर ये डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, जो एक्सपेक्टेड डिबेट। अलीमा यू आर लाफिंग, इज एवरीथिंग फाइन? Laughing at me, laughing to me, laughing to others. There is something fishy. Oh my God, come on. अच्छा, if laughing at me, so it's okay. अच्छा, next, तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म विद यू। Oh my God, अच्छा, जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म का के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जेंडर इज कंट्रोल्ड बाय नेचर कंट्रोल। उसके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल थ्योरीज की बात की, जितनी भी बायोलॉजिकल आपकी थ्योरीज है हम लोगों ने देखा था, हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स के हवाले से हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्स क्रोमोसोम्स के हवाले से हम लोगों ने देखा था। फिर माइंड के हवाले से, ब्रेन के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज नेचुरल, एक नेचुरल है, उसका एक इको
go for everyone. अच्छा, इम्तियाज get access to yourself. तो हम लोगों ने फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जेंडर, आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे इसी के अंदर, दैट इज जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड, या जो बायोलॉजिकल सेक्स के बाद जो रूल्स दिए गए हैं, जो स्टेरियोटाइपिंग हुई है, दरअसल ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है, ये नर्चर्ड है, ये कल्चर्ड है, ये कंस्ट्रक्टेड है। तो हम सेकंड डिबेट, दो डिबेट्स मैंने बताया था ना, नेचर वर्सेस नर्चर वाले डिबेट, नेचर डिबेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग नर्चर्ड वाले डिबेट की तरफ आ कहते हैं कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। यस, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। अच्छा सुनो, जेंडर के अंदर आप लोगों का स्टैंस जो होना चाहिए, जेंडर के अंदर, जेंडर स्टडीज के अंदर आपका स्टैंस यही होना चाहिए, यस इट इज कंस्ट्रक्टेड। बाकी आप मानते हो या नहीं मानते हो, जो भी, दैट्स अप टू। जेंडर स्टडीज के अंदर आप लोगों ने इसके एक्सेप्ट करना है कि यस जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और ये ट्रांसजेनरेशनल, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुआ है, ये दरअसल जो नहीं डिफ्यूज हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसजेनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेंडर रोल हुआ है। जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड, इट इज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बायोलॉजिकल सेक्स है जो आज हम देख रहे हैं, ये दरअसल के तौर पर क्या होता है, ये दरअसल तौर पर कंस्ट्रक्टेड है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफर्ड है, और ये नेचुरल नहीं है, ये नर्चर्ड है, ये कल्चर्ड है, ये कंस्ट्रक्टेड है, या आर्किटेक्टेड है, ये इनएक्टेड है। समझ आया आप लोगों को? स्टांस आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है। तो कमिंग टू बात साइकोएनालिसिस द्वारा बनाना, अलग से साइकोएनालिसिस से क्या मुराद है, पर्सनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड। एक्चुअली जो आपका माइंड, जिस तरीके से आपका माइंड होता है, वो दरअसल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी स्पेशली बाय फॉलोइंग योर माइंड। और माइंड क्या होता है, माइंड दरअसल तौर पर वो कहते हैं, स्पेशली साइकोएनालिसिस के अंदर साइमन फ्रेड ये कहते हैं कि दरअसल योर एनाटॉमी इज योर डेस्टिनी। जिस तरीके से आपका माइंड बना गया है, जिस तरीके से आपकी एनाटॉमी है, दरअसल वो एनाटॉमी ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। डेस्टिनी से यहाँ पर मुराद है आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका पोजीशन, आपका स्टेटस को, आपकी पर्सनालिटी, या पर डेस्टिनी करते हैं। तो जेंडर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल लर्न, इस जेंडर सोशलाइजेशन के जरिए से इंडिविजुअल लर्न क्या सीखता है, वो व्हाट इज कल्चरली तौर पर कल्चरल बिहेवियर, he learns what an individual learns cultural behavior। वो क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं क्या, कल्चरल बिहेवियर। बिहेवियर से क्या मुराद होता है आपको, अगेन से बिहेवियर से मतलब क्या है, आपका माइंड, जो आपका माइंडसेट है, और आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, किस तरीके से आप अपने आप का एक्सेप्टेंस होता है। यस, नॉर्मलाइजेशन, यस, बंदा क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। यार वो अब्दुल वहाब, कल्चर कंस्ट्रक्ट और बिहेवियर रिगार्डिंग सेक्सिज्म। यस भाई, बार बार ये आ रहा है, बार। यस, थैंक यू यार, थैंक यू बाकी सारे। तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ, इसी की तरफ हम आएंगे कि एक्चुअली हम बिहेवियर ऑफ, क्या हम बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर क्या, फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो हम क्या करते हैं, हम फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी को क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं। फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी को क्या करते हैं, हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यानी ये कल्चरल बिहेवियर जो होता है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन कंस्ट्रक्टेड है ना, कंस्ट्रक्टेड ट्रेट्स है। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन आर क्या है, कंस्ट्रक्टेड ट्रेट्स है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फेमिनिटी और इस मस्कुलिनिटी को हम कल्चर बिहेवियर, ये हमारे कल्चर का बिहेवियर है, जो हम लोगों को सिखाया गया है। किसके जरिए से हम करते हैं, जेंडर सोशलाइजेशन के जरिए से। दोबारा सुनो, कल्चर सेक्सिज्म दरअसल तौर पर जेंडर सोशलाइजेशन है। इस जेंडर सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि वी लर्न अ स्पेसिफिक कल्चर बिहेवियर। इस कल्चर बिहेवियर को हम लर्न करते हैं। वो कल्चर बिहेवियर क्या होता है, या फेमिनिटी या मस्कुलिनिटी, बीइंग अ मेल, बीइंग अ फीमेल, what are the female attributes, what must be the characteristics of being a male and being a female। दरअसल ये कल्चर बिहेवियर है, और ये क्या है, ये जेंडर सोशलाइजेशन से हम लर्न करते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि हमारे कल्चर सेक्सिस्ट है, कल्चर सेक्सिज्म हुआ है।
इससे बेहतर आसान और नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ ना पाजी? क्लियर? अब अच्छा, इसके अंदर में आप पहले थ्योरी लेके आऊंगा, अब एक थ्योरी इसके अंदर लेके आऊंगा। कल्चरल सेक्सिज्म के अंदर, कल्चरल सेक्सिज्म के अंदर पहली थ्योरी लेके आता हूं। वो थ्योरी क्या है? वो कहता है सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत लोग हैं, पूरा इस पर किताब है, सोशल लर्निंग थ्योरी पर पूरा किताब है। जिन्होंने स्पेशली साइकोलॉजी पढ़ा है या सोशियोलॉजी पढ़ा है उन लोगों को जरूर पढ़ा होगा वो पूरे ये कल्चर सोशल लर्निंग थ्योरी। यस, अल्बर्ट बैंडोरा ने दिया। यस, थैंक यू। सोशल लर्निंग थ्योरी। पहले मैं थ्योरी आप लोगों को इसके अंदर थ्योरी समझाऊंगा, फिर इसके बाद इसके डिटेल में जाएंगे। सुनो, सोशल से हमारा सोसाइटी, लर्निंग से मतलब याद करना, सीखना, पाजी, ठीक है। और थ्योरी बताती हुई यानी आसान अल्फाज में वो चीजें जब हम किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम सीख जाते हैं। मैंने पश्तो सीखा है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए। अगर मैं पंजाबी सोसाइटी में था तो मुझे आज पंजाबी, अगर सिंधी सोसाइटी में सिंधी, बरावी में तो बरावी, बलोची, जो भी, यानी जो आप अपना बिहेवियर, आप अपना कोड एंड कंडक्ट, अपने ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स जो डेवलप करते हैं, जो बिहेवियर आप एक्वायर्ड करते हैं, एक्वायर्ड बिहेवियर, दरअसल तौर पर वो क्या होता है, आप अपने सोसाइटी से सीखते हो, सीखते हैं ना सोसाइटी से। अच्छा सुनो, जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम सोसाइटी को कंट्रास्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए कंट्रास्ट कर जाते हो तो हर रोज थप्पड़ पड़ेगा, चुप नहीं तो रिडल्ट बॉडी मिलेगी अगले रोज, ठीक है। आपने सोसाइटी के साथ जाना होता है, ठीक है। तो सोसाइटी जो आपको सिखाता है फाद मुनीर, हम क्या करते हैं, दरअसल हम वो क्या कर लेते हैं, हम वो सीख जाते हैं, हम सीखते हैं ये सब कुछ। तो ये सोशल लर्निंग से मुराद ये है, यानी वी लर्न फ्रॉम आवर सोसाइटी, हम अपने सोसाइटी से लर्न करते हैं। ये सोशल स्टेटस को होता है जो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। अच्छा, दरअसल तौर पर अच्छा हम सीखते कब है? वेरी बचपन से आपको पता है इंसान बचपन से ही सीखना स्टार्ट कर जाता है। तो इंसान क्या करता है, कुछ चीजों को आइडियलाइज कर लेता है सोसाइटी के अंदर और उसके री-इन्फोर्स करवाया जाता है, उसकी फैमिली, उसका पेरेंट्स या उसका सोसाइटी उसको री-इन्फोर्स करवाया जाता है इस पर क्या आपने इस तरीके से कंडक्ट एंड बिहेवियर करना है। उसका एक आसान एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कुछ जो चीजें अगर मैं बीइंग अ मेल होकर के, लड़का होकर के, अगर मैं रसीट अपना खेलता हूं या अगर डोल्स के साथ, बारबी डोल साथ होता है तो एक जबरदस्त चमटा आ जाता है ना कि तू आज लड़के होकर के लड़की वाली चीजें कर रहे हो। तो क्या करते हैं, अब मुझे बचपन में ही क्या करवाया कि आइडियलाइज करवाया, रियलाइज करवाया कि नो मैन, आप मर्द हो और मर्द बनो, और सोसाइटी ने जो मर्द के नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो एट्रीब्यूट्स, जो उसके वैल्यूज एंड सिंबल्स है, उसको मुझे फॉलो करना होगा। तो मैं मेल जो बना हूं दरअसल समझाऊंगा पूरी सोसाइटी, ये समझाऊंगा पहले इधर सुनो, रिलेवेंट कुछ भी नहीं है, इधर सुनो आम एग्जांपल से। तो हम क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं। दरअसल तौर पर क्या होता है, हम इस थ्योरी के अंदर, अब हम थ्योरी पर आएंगे। इस थ्योरी के अंदर दो चीजें हैं, इस थ्योरी के अंदर दो चीजें हैं। वो क्या है, ये शाम खेलना, ओह माय गॉड, दूर रहो शाम खेलने से, वरना शाम की हालत हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो इस थ्योरी के अंदर क्या है, इतनी आसान है थ्योरी, पूरी किताब का जिस्ट 2 लाइंस में, पूरी जिस्ट सुनो। एक इस थ्योरी के अंदर होता है रिवार्ड्स, एक होता है पनिशमेंट। पूरी थ्योरी है, सुनो इतनी आसान, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। यू डोंट नीड कि आपको पूरा जाना होगा कि इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, बहुत सारा आसान। हम क्या करते हैं, इस थ्योरी के अंदर दो चीजें आप लोगों ने हाईलाइट भी करना है और आप लोगों ने इन दो के बेसिस पर पूरी थ्योरी लेके चलना है। हम कहते हैं कि हम सोसाइटी से जो सीखते हैं, दरअसल उस सोसाइटी से सीखने के लिए, उस सोसाइटी के लगने के लिए हम ये बिहेवियर, बचपन में हमें ये बिहेवियर दरअसल तौर पर इनकलकेट करवाया जाता है। हम सोशली तौर पर अपने फैमिली से लर्न करते हैं, किन दो वजूहात की वजह से। आप बताएं, जब भी कोई काम होता है, उस काम के करने पर आपको या रिवार्ड मिल जाएगा, सुनो,
या आपको उसका क्या, आपको पनिश किया जाता है। अगर कोई अच्छा काम किया, भला काम किया तो आपको रिवार्ड्स मिलेगा, और अगर कोई बुरा काम किया तो आपको क्या ना तप्पड़ शप्पड़ मिलेंगे, बेरल मेरल मिलेंगे ना, सैंडल मेडल मिलेंगे, झाड़ू मारो। जो शादीशुदा है उनको झाड़ू मारो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे तो बच के रहे जोएब हसन, ठीक है। ये दो चीजें, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा, रिवार्ड जब मिलता है आपको किसी चीज पर, किसी चीज का अगर आप उस पर रिवार्ड मिल जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाय चीज इट इज राइट एंड अप्रोप्रिएट डीड टू बी केयर, टू बी टेकन एंड टू बी रिपीटेड। बचपन में आप बताए कि बाप ने कहा शाबाश मेरे पुत्र, मेरे शेरा, अब मुझे क्या हो गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्या आइंदा फिर यही काम करोगे, तो क्या होगा, मुझे रिवार्ड्स मिल गया। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया और पड़ा थप्पड़, पनिशमेंट मिल गई, तो मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा रीइंफोर्स नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं इसको अनलर्न कर लेता, या मैं माइंड में ये रखता हूं कि ये मेरा एप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या है, उसे मुझे क्विट करना होगा। समझ आया था? अब मैं आपको अपने अपने उसमें लेके आता हूं, अपने सोसाइटी में लेके आते हैं। रिवार्ड से मतलब यानी एक्चुअली वी अर्न रीइंफोर्समेंट, यानी इसमें रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट द एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और पनिशमेंट से क्या मतलब, अगर किसी चीज को पनिश किया जाता है, दरअसल अगर पनिशमेंट हो जाता है, इसका मतलब है कि इस एक्सटिंग्विशिंग द इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी वी हैव टू एक्सटिंग्विश, एक्चुअली वी हैव टू स्टॉप इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा एप्रोप्रिएट है। अब मैं आता हूं इसकी तरफ, अपने और आप लोगों ने अपने सोसाइटी के एग्जांपल्स देने हैं सारे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्ची है, कोई लड़की है, वो क्या करती है, वो जाकर के बड़े अच्छे तरीके से सालन बना लेती या गोल गोल रोटी बना लेती, तो सारे दस्तरखान पर उठा उठा करके मम्मी भी कहती, पापा भी, देखो मेरे बच्ची जो है बड़ी हो गई, देखो गोल गोल रोटी है, और इसकी सालन का जायका तो बिल्कुल ही खाला पे गई हुई है, खाला की आज जैसा जायका है इसका। ओ माय गॉड, सिविंग देख ले, इतनी सीधी सीधी सी, ओ माय गॉड, कितनी चालाक है, कितनी तेज है। अब बड़ी होगी, अब मुझे जो नहीं किचन से छुटकारा मिल जाएगा। अब बच्ची दिल के अंदर अंदर ये कहते हैं, ओह यार वाकई आई हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट, वो एप्रोप्रिएट, क्योंकि उसको रिवार्ड मिल जाए, कोई उसको गले से लगा रहे, यार चाय तो उसने ऐसे चाय बनाया है ना, ओ माय गॉड, एक सिप लेने के बाद यू हैव टू जस्ट टू फील इन पैराडाइज। अब क्या होता है, ऐसे नहीं फीलिंग इन पैराडाइज होता है सारे। अच्छा, ये क्या होता है, इट रीइंफोर्स दिस बिहेवियर, इट रीइंफोर्स दिस एक्टिविटी, शी लर्न्स दैट ओ माय गॉड, मुझे क्या मिल गया, मुझे आप उस पर की शाबाश मिला, तपतपी मिला। अब वो कहते हैं इट इज माय एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आई हैव टू डू दिस। अच्छा, ऑन द अदरवाइज वो क्या करते हैं, अगर उसने क्या किया था, उस साइड पे कोई साइकिल चला रही या कोई बेल बजाओ, घर के बाहर निकल गई कि जी पाजी कौन, अब क्या हो गया, पापा ने देख लिया, या बाजार चली गई, या साइकिल माइकल चला रही, या क्रिकेट विकेट खेल रही है, तो क्रिकेट के साथ उसी बैट के साथ उसका क्या होगा, जैसे आजकल के सामने भला लग रहा है ना पूरी कौम को, तो उसको वही भला लग जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा आपने तब्दीली लेके आया, चेंज लेके आया, तो उसी चेंज उसके गले में पड़ जाएगा। तो उसको अगर पनिश किया जाता है वर्बली तौर पर, फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, तो कहता है नो 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 नो, इट इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आई हैव टू अनलर्न दिस, आई हैव टू फॉलो इट। मुझे क्या होगी, अब मुझे इसको फॉलो नहीं करना होगा, ठीक है। Oh my God, oh my God, सुमैया आपसे वैसे भी लोग डरते हैं भाई। सुमैया कलवर की बात करो, कलवार की बात, वो कहते हैं सुमैया से देख ही रही ना कि मुझे अगर कोई जितनी भी तारीफ करे मैं आऊं और कुक 5 लाख पता चल जाएगा, पर आए थे घर से आई हो ना, ये जब ताने मिलेंगे ना। अच्छा, इसका तो ये कर जाते हैं। और इसी तरीके से आप देखा कुछ हमारी इस तरह, वो मर्द को दर्द नहीं होता, कुछ इस तरह स्लोगन है, मर्द को दर्द है, हो डोंट, और कहते हैं आप कहते हैं डोंट बी जस्ट लाइक सीसी, सुना होगा ना, डोंट बी लाइक सीसी, लड़की की तरह रो रहे हो, माय गॉड। अच्छा, मर्द को दर्द नहीं था, लड़कियों की तरह रोना नहीं है। और लड़कियों को कहते हैं भाई तमीज के साथ बैठो, क्योंकि हमारी सोसाइटी, माशरे की तमीज, इज्जत, ऑनर, दैट इज जस्ट टाइप विद द बिहेवियर एंड द बॉडी ऑफ वुमेन।
क्योंकि मेरे ख्याल से मर्द पे कोई तमीज शमीज से दूर कोई ताल्लुक नहीं होता है। ऑनर किलिंग ना ऑनर किलिंग बाय डिसऑनर किलिंग, बल्कि किलिंग में नहीं, दैट इज स्पेशली मर्डर है, वो मर्डर है, मिस हम किलिंग में नहीं, ठीक है। वो क्या होता है, लड़का 4 दिन घूम रहा है एक पाँव पे, जिधर भी जाए इधर टोकरे मारे, इधर चक्कर मारे, इधर मारे, कि बानो मार्केट के सामने खड़ा है, कभी कहां पे खड़ा है, कभी किसी स्कूल के सामने खड़ा है, तो ठीक है अल्लाह खैर सला। लड़की ने अगर आगे पीछे किया, ओह माय गॉड, दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर, ऑनर किलिंग, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग ये रीइंफोर्स कर लेते हैं भी। अच्छा, ये दरअसल हम सीखते कब है, हम चाइल्डहुड में सीखते हैं, चाइल्डहुड में। तो चाइल्डहुड में आप लोगों का एक्चुअली क्या होता है, एक मेंटल बिहेवियर बन जाता है, एक कल्चरल बिहेवियर बन जाता है, एक कल्चरल बिहेवियर हम लोगों का बन जाता है। ओह माय गॉड, ऑनर किलिंग, ऑनर रेप, समझाऊंगे कि मर्द को होता है ना, मर्द भाग जाता है, कहते मैंने किया ही नहीं, वो मेरे को आई है, ठीक है। फिर बाद में अक्सर जो नहीं ये 2 नंबर आशिक होते हैं ना, फिर बाद में कहते नहीं भाई मैंने नहीं किया, उसने मुझे ऊपर लगाया। अच्छा, ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये कुछ चीजें थे। तो बिहेवियर होता है कि इट्स एम्फसाइज एक्चुअली, दरअसल तौर पर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट जो है ये कल्चरल बिहेवियर हमें सिखा देता है। समझ है आप लोगों को? यस, बिल्कुल। कल्चर, रिलीजन विल डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ठीक है। अगर समझ आई है थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर ये 2 चीजें है बस, समझ आगे बाजी तेनू सबनो ग्रेट, क्लियर हुआ? कितनी आसान थ्योरी है, पूरा किताब उन लोगों ने लिखा है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, हमें बता देते, हम वैसे बता देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम आएंगे, सोशल लर्निंग के बाद। इसी सोशल स्कूल एक्सचेंज एंड कल्चरल एक्सचेंज, इसी के अंदर एक और थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है, जिसे हम कहते हैं स्कूल लर्निंग, स्कूल एक्सपीरियंस। स्कूल एक्सपीरियंसेस जो आपसे कहते हैं स्कूल एक्सपीरियंस, बल्कि स्कूल एक्सपीरियंस इसके अंदर एक डिफरेंट नाम से आ सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हो, फिर एज भी लिख सकते हैं इसके अंदर, बल्कि उसको छोड़ स्कूल के अंदर एजुकेशन, स्कूल एक्सपीरियंस के साथ आप लिख सकते हैं एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन। एजुकेशन एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कुछ इस हवाले से कि स्कूल एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल में भी हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर कंस्ट्रक्शन करता है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं, मतलब क्या है, इसी थ्योरी में आता है भी, क्या कह रहे हैं इम्तियाज, कौन सी जुबान है? एजुकेशन एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन। एजुकेशन एक्चुअली दरअसल तौर पर इट कंस्ट्रक्ट्स, ये क्या करते हैं, इट कंस्ट्रक्ट्स आवर जेंडर रोल, ये हमारे जेंडर रोल जो है, या जो जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म है सोशल, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दरअसल वो है आपके एजुकेशन के अंदर जो आपका स्कूल एक्सपीरियंसेस है, उसमें सबसे पहले जब आपको इनरोल किया जाता है, अभी तो बहुत सारी चीजें आकर के हम लोगों ने देखा है, well this come under cultural system or it's more related to education, no it is just related to education, हम education अलग लिखेंगे इसकी। वैसे it falls in cultural sexism के अंदर fall होता है, लेकिन ये हम अलग पढ़ेंगे ताकि हमारे पास थ्योरी ज्यादा आ जाए। it falls पूरा जो, क्योंकि culture itself, culture और कल्चरल सेक्शन itself is the part of society, सोशल की है, तो हम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर सब पार्ट पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर फिर हम मीडिया पे आएंगे, फिर हम रिलीजन पे भी जाएंगे, ऐसा ऐसे चलेंगे। ये एक्चुअली नेचुरल डिबेट है, नेचुरल डिबेट क्या सारे किससे किस पर्सपेक्टिव है। बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ना, बॉयज स्कूल एंड गर्ल्स स्कूल, दरअसल तौर पर अब तो क्या क्या आपके को एजुकेशन आ गए, लेकिन उसके अंदर भी को एजुकेशन आने के साथ ही
इवन दो इसका डेस्क डिफरेंट होता है, इवन दो उनका ड्रेस डिफरेंट होता है, ड्रेस कोड डिफरेंट होता है, उनकी जो नहीं आप होता है कि सिटिंग प्लेन डिफरेंट होता है, अगर एक स्कूल के अंदर भी डिफरेंट प्लेन होता है। इसके बाद जो बहुत बिगेस्ट सोर्स ऑफ जो सोशल है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का, दैट इज एक्चुअली आपका जो टेक्स्ट बुक्स है। टेक्स्ट बुक्स सारे हमारे टेक्स्ट बुक जो है वो जेंडर बायस्ड है और वो जेंडर कंस्ट्रक्टेड है और उसमें जेंडर लिखा गया है। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर आ जाते हैं जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म इन टेक्स्ट बुक्स। और एजुकेशन के अंदर अगर आप देखते हैं बुक्स जो स्टूडेंट्स जो किताबें पढ़ते हैं उनमें से इवन दो, क्योंकि हमें अभी दोबारा पाला पड़ा है किताबों को यानी टेक्स्ट बुक्स को दोबारा देखने। जब हमारा रिसर्च पेपर था जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म पे तो हम लोगों ने दोबारा सेकेंड क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जब आपकी माइंड बनता है तब उन लोगों में उस किताबों को हम लोगों ने रिविजिट किया था। तो हमारी सारी किताबें अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए उनमें 5-6 चीजें परमानेंट थी। नंबर 1 उसमें एक चीज था जेंडर बायसनेस। लैंग्वेज जो है वो क्या है, जेंडर बायस्ड है, जेंडर्ड लैंग्वेज है हमारी किताबों की, पूरी किताबों की। कुरान अगर चाहे बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान में जो भी किसी भी प्रोविंस का है, सारे टेक्स्ट बुक्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल सेक्स दिए गए सारे लोग। एक बहादुर लड़का एक बहादुर लड़की कभी नहीं हो सकती। इसी तरीके से लड़की को जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, डोसाइल और जो लीन एंड वीन कंसिडर किया गया सारे हमारी किताबों के अंदर। ये सारे जो बच्चे के जब आपका साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शनिज्म होता है, आपका साइकोडायनामिक्स बनते हैं, उस साइकोडायनामिक्स बनने के वक्त भी क्या होता है आप इस तरीके से लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर जो एथनो नेशनलिज्म है, एथनो नेशनलिज्म को भी पोर्ट्रे किया। बहुत सारे कौमों को गद्दार का लक़ब दिया गया है, बहुत सारे कौमों को जो नहीं ये सारी। इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर एक बहुत बड़ी जो जेंडर डिस्पैरिटी के साथ साथ जो इंपैथी है टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स, बाकी मज़हब, हिंदू हर लोग क्या है वो मकार है, क्रिश्चियन मकार है, वो हमारे वो क्या है क्रिश्चियंस को और हिंदूज को या द अदर रिलीजन्स को जिस तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर पोर्ट्रे किया है, जिस तरह पोर्ट्रे है उनका, तो हमारे ज़हनों में यही डेवलप होगा कि भाई ये गद्दार है मुल्क के साथ और उनको जहां पर पालो कत्ल करो। लिटरली यही सेंस देता है, लिटरली ये हमारी किताबों के अंदर सारे माइनॉरिटीज, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज है, इथनिक माइनॉरिटीज है, जितनी भी है सारे चीजें दरअसल तौर पर क्या है, दिस ऑल आर जेंडर बायसनेस भी है, इथनिक एथनो नेशनलिस्टिक बायसनेस भी है और रिलीजियस जो है प्लुरलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। कल्चरल प्लुरलिज्म, इवन तो बास कल्चर्स को ये कहा गया कि भाई इस कल्चर्स, बास कल्चर्स एंड नेशंस, यानी नेशन विद इन नेशंस जो है, बहुत सारे अक़वाम जो है, बहुत सारे सिविलाइजेशन को हम लोगों ने बड़ा बुरा किया है इन किताबों के साथ साथ। अगर देखा है तो जेंडर बायसनेस जरूर पाया जाता है। यस, प्रोपेगेंडा लर्निंग है, बिल्कुल जो ये प्रोपेगेंडे के तौर पर है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा होगा, स्पेशली अगर देखा है तो मेल को अगर ये कंसिडर किया है जितनी कि मेल क्लीवर है, चालाक है। यस, 2 नंबरी में चालाक है। तो किताबों के अंदर लिखा है मैन क्लीवर है, मैन वाइज है और मैन क्या है वो दरअसल तौर पर अगर देखा जाए तो वाइज के साथ साथ ब्रेव है, एडवेंचरस है, क्या वो क्या एडवेंचरस भी है। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या है दरअसल तौर पर अगर देखा जाए मेल को ये कंसिडर किया कि मेल जो है वो इनकम प्रोड्यूसिंग भी है, माइनॉरिटी। अच्छा, इसके बाद जो हम देखते हैं इनकम प्रोड्यूसिंग भी है। और फीमेल क्या है, फीमेल पैसिव है, इनएफिशिएंट है। हमारी किताबों के अंदर ये लिखा है कि फीमेल इनएफिशिएंट है, पैसिव है, वो क्या है वो इमोशनल है। ये सारी हमारी किताबों के अंदर लिखा गया है। अजीज, आई विश ये आस्क दिस क्वेश्चन इन इस्लामियात का लेक्चर नहीं है, इसलिए तो आई नो डिबेट ऑन इट। तो आप उसमें इस्लामियात में पूछ लेते फिर मैं आपको बता देता। अच्छा, इसके बाद यस अली अख्तर, बिल्कुल। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एजुकेशन के पास मीडिया। हाउ मीडिया कंस्ट्रक्ट्स, जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म होती है ऑफ द जेंडर वो मीडिया ही करते हैं। मीडिया किस तरीके से करते हैं मीडिया, सुनो, मीडिया भी हमारी सोशल, आप कहते हैं अभी तो हमारे बच्चे भी हमारे मीडिया के बच्चे भी मीडिया के। माँ बाप इतना टाइम नहीं देते जितना टीवी टाइम देते हैं या मोबाइल टाइम देते हैं।
जब पिक्चर होता है मम्मा पका रही होती है ना, अगर मम्मा के काम ज्यादा भी हो गया है, वो उसको प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों रोल उसको दिया गया है। ओ भाई गॉड, रजिया सुल्ताना 2 साल के लिए सिर्फ आया, और उसका भी इंजीनियर ज़ोएब हसन साहब व्हेन मुगल्स वर इन शुगल्स, तब भी उसके खिलाफ जो है क्या हुआ था, बहुत सारे जो नहीं आप बेहतर जानते होंगे। दो अदर साइड ऑफ द पिक्चर आपने नहीं देखा है, मुझसे पूछो दो अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अच्छा, यस डिबी आउटलेट्स, तो मीडिया के अंदर अगर देखा जाए, औरत को किसी तरीके से पोर्ट्रेट किया, चाहे आपके फिल्म्स हैं, आपके ड्रामास है, पाकिस्तान के ड्रामास के अंदर देखा जाए जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और वो क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम इनकलकेट करते हैं, मीडिया से हम सीखते हैं, मीडिया हमारे नैरेटिव्स बनाते हैं, मीडिया हमारे माइंड की मेकिंग करते हैं, वो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से पोर्ट्रेट होता है हम उसी को फॉलो करते हैं। आज का तो हम सारे फिल्मी बने हुए हैं, देखो हमारे डायलॉग से लेकर के गेटअप और डायलॉग से लेकर के वे ऑफ टॉकिंग जो है, इवन दो हम सीखते हैं मीडिया से। ओह माय गॉड, कबीर सिंह है या दूसरे तीसरे जितनी भी बात करें, जो हमारे डायलॉग था, अपुन से पंगा ना लेना, अपुन, ठीक है, तो अपुन जो है वो आकर के जो जिस तरीके से पोर्ट्रेट करता है अपना, फिर शेप मेल का, दाढ़ी का, बालों का, कभी तेरा नाम, कभी उसका नाम, कभी हम का नाम, जो भी है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम आइडियलाइज करते हैं ना, उनको हम इसको इंस्टिल करते हैं। तो जितनी भी चीजें अगर देखा जाए तो मीडिया हमारी नैरेटिव्स, सोशल नैरेटिव्स भी बनाते हैं, वैसे जनरल नैरेटिव्स तो बनाते हैं, इसके साथ साथ मीडिया हमारी मेंटल कंस्ट्रक्शन करता है, मेंटल कंस्ट्रक्शन या कल्चरल बिहेवियर, जो हमारे कल्चरलाइजेशन ऑफ व्हाट इज सीन ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर हम देखते हैं वो दरअसल तौर पर हम इस तरीके से करते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जितनी भी विमेन का देखा जाए, वुमेन मेड्रा के अंदर की वो धोखेबाज होती है, वो क्या होती है, वो जल्दी क्वाल कर जाती है, वो इमोशनल होती है, वो दरअसल क्या हो जाती है, आप इजीली उसको क्या करते हैं, वो दोसाइल है, और टॉम क्रूज आकर के एंजेलिना जोली को बचाते हैं। ये इस तरीके से हम क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं। और इससे हटकर अगर देखा जाए मीडिया के ऊपर, लेट मी अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आपको बता दो, मीडिया के ऊपर सिर्फ औरत का जिस्म दिखता है। आई एम सॉरी टू से, hypersexualization of female body, objectification of female body for commercialization of the commodities, commercialization of female body। औरत आजाद है, कहां पर आजाद है, सिर्फ बिलबोर्ड पे आजाद है। औरत सिर्फ और सिर्फ बिलबोर्ड पर आजाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ बिलबोर्ड पे आजाद है और भी नहीं। और औरत को आजादी अगर दी गई वो भी सिर्फ और सिर्फ चुस्त लिबास में। औरत भी खुश है कि भाई औरत यानी आजादी से मुराद होता है क्लीवेज दिखाई दे रहा हो आपकी, और आपकी बॉडी के बॉसम्स वो दिखाई दे रहा हो, दैट इज मॉडर्निटी। उनके माइंड में ये डाला गया है, और दैट इज मॉडर्निटी। और ये मॉडर्निटी के दरअसल क्या होता है, सुनो आज मैं थोड़ा सा the black side of the picture दिखा दूं आपको। इवन दो यही कमर्शियलाइजेशन ऑफ फीमेल बॉडी के साथ साथ औरत जो वॉक या केट वॉक कर रही, उस केट वॉक के ऊपर जो उसने मलबूसात पहने होते हैं, उस औरत की, वो 2 टके की लड़की का वो इस्तेदाद भी नहीं होता है कि वो बेचारी वही लिबास भी खरीद सके। सुनो, जितनी भी औरत नंगी हो जाए तो फायदा किसका होता है? सुनो आज थोड़ा सा आज औरत नंगी हो जाता है तो फायदा मर्द का होता है। क्यों? अगर औरत नेकेड हो जाती है, आप नेकेड हो जाती है, दुपट्टा उनका उतर जाता है, आपने देखा होगा उसने क्या लगाना होता है, इतने आई शाइनर भी लगाना होता है, मेकअप भी, शी हैज टू वेयर द मेकअप, आईलैशेस, ग्लासेस, ग्लोव्स, और इसके बाद उन्हें परफ्यूम डालने होगा, और इस तरीके से क्लॉथिंग उनका, अच्छा बुटीक के पास जाना होगा और सैंडल मेंडल पहने होंगे, सारी चीजें पहने होंगे। वाह, क्योंकि उसको ये दिलाया गया कि भाई यू आर मॉडर्न, और मॉडर्न आप मॉडर्निटी लाइज इन क्लॉथ्स, लेकिन इन रियलिटी मॉडर्निज्म लाइज इन थॉट्स, नॉट इन क्लॉथ्स। अच्छा, इसका फायदा किसको होता है? मर्द को। देखो आप एक छोटा सा बटन भी लेते हो, वो कंपनी किसका है, फैक्ट्री किसका है? मेल का फैक्ट्री है। जो आप आईलैशर लेती हो, आईलैशिंग लेती हो, लिपस्टिक लेती हो, आप जो नहीं शाइनर लेती हो, कंडीशनर लेती हो, आप जो एयरलिंग्स लेती हो, आप लिपस्टिक लेती हो, वो फैक्ट्री किसका है? कंपनी किसका है? पैसा किसका है? वो सारे आप अपना पैसा खर्च करती हो उन चीजों पे। समझ आया आप लोगों को? तो ये दरअसल तौर पर ये मर्द वुमेन को क्वाल कर रहे हैं। मर्द कहते हैं भाई तुम आजाद, बिलबोर्ड पर आकर के ये टीवी शोज या फैशन शोज जो करवाते हैं, याद रखिए ये सारे कमर्शियल होते हैं, कमर्शियलाइजेशन के लिए होते हैं।
ये सारे मर्द के पैसे होते हैं, मर्द का तादाद होता है, मर्द का इख्तियार होता है और मर्द ही इससे मुस्तफीद होता है, औरत का इसके दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। टू बी ऑनेस्ट, औरत को आजादी का ये लॉलीपॉप दिया गया, तुम आजाद, और आजाद भी सिर्फ उस वक्त तक आजाद है ताकि मर्द उस तक रसाई भी हासिल कर सके इजरी तौर पर, सॉरी सेक्सुअली तौर पर, वो उसके साथ कोई मजाक चले, तू आजाद है, तू लिबरल है, तू सेकुलर है, आज कोई गल नहीं पाजी, कोई काम पा देता है, ये सारी चीजें। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, तो आसान आसान अल्फाज में आपको बताया था। विमेन जो है एक्चुअली तौर पर, विमेन इज पोर्ट्रेड एज ए स्पेशली तौर पर एज ए कमोडिटी, बिजनेस कमोडिटी के तौर पर, डिमीज के तौर पर। पहले डिमीज हुआ करते थे ना आउटलेट के ऊपर, जो आउटलेट के बायस ही होते, अब औरत क्या है, अब औरत को डिमी, छठी प्रति डिमी बंद करके कैट वॉक। आप पता है कि अगर उसका, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस या बहुत सारे लोग हैं शोबिस के अंदर, वो कहते हैं कि अगर कोई एक नग आगे पीछे हो जाता है कपड़े, इवन तो हम लोगों ने इतना एहतियात के साथ वो कॉस्ट्यूम्स पहना होता है, कभी कभी हमें गालियां पड़ते हैं कि भाई आपका इतना, आपका ये आपके मुंह देख लो और ये कॉस्ट्यूम्स देख रहे हैं, लिटरली गालियां मिलती है उसको, लिटरली गालियां। वो बिजनेस कमेटी के तौर पर वो जो डीमी, चलती प्रति डीमी होती है, सॉरी टू से, थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, सारे कुछ भी नहीं है। औरत की जिस्म तक और औरत के पैसे तक रसाई का और उसको पिंच करने का क्या होता है, मर्द करिए, मर्द के दो ख्वाहिशात होते हैं, औरत की बॉडी, हम सॉरी टू से, थोड़ा सा, ठीक है, आई रेड ऑल अबाउट द माइंड्स ऑफ, अभी जो मैंने जेंडर ब्रेन पढ़ा है, गिना रिपोर्ट का किताब है द जेंडर ब्रेन, उसके अंदर ये सारी ये एक चीज, और उसकी बॉडी, और उसको कम्युनिटी भी कंसीडर करते हैं और उसकी कम्युनिटी तक रसाई भी चाहते हैं। I'm sorry to say, दोबारा आ जाते हैं, मीडिया क्या करते हैं, रीइंफोर्स कर लेते हैं सारी, और इसी तरीके से अगर आप देखे होंगे तो आम लोगों का फिर प्रोफेशंस के तौर पर भी हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड, इवन तो प्रोफेशंस के अंदर अगर आप देखते हैं कि इंजीनियर का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है मर्द, पायलट का सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है क्या, I'm sorry, I'm not going to उस पे क्वेश्चंस होते हैं, मैं एंड पर क्वेश्चन ले लूंगा, पहले मुकम्मल करें। प्रोफेशंस के जरिए से अगर देखा जाता है, इवन नर्स सुनते ही हमारे जहन में क्या आ जाता है, एंजल, वाइल्ड एंजल, ठीक है। और उसमें क्या था, एक फैक्टर होता था, खूबसूरती एक फैक्टर होती थी, पता है आपको, जब कोई नर्स लेते थे वो एक कहता कि खूबसूरत है ताकि जो मरीज है वो महसूस हो जाए, ठीक है, वो बीमार हो करके हैरान क्या हो गया तो दरअसल तौर पर क्या होता है, वो उसका प्रोफेशन नर्स भी ताकि वो महसूस हो जाए, हैरान को जो नहीं मजा आ रहा है, वो कहता है सर पाजी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हेयर ऑस्टेसिस जो होती है, विमेन होती है, मर्द क्यों नहीं होता, मर्द पार्टी क्यों नहीं होता। अभी तो आपको होता है जो रिसेप्शनिस्ट होती है, हाय सर वेलकम, आपने देखा होगा ना, जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स के अंदर आप देखते हैं हाय वेलकम सर, यूं लगता है जिस तरह आपकी उसके साथ पूरी बचपन से कोई यारी छुटी हो। ये और इसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है, बकायदा सिखाया जाता है हाउ टू बी गुड विद योर, क्या जो वेंडर होता है उसके साथ किस तरीके से आप बिहेव करना होता है। 2,000 रुपए का कोई चीज गड़ी बेचना होता है, औरत को आंधी नंगी करके यहाँ तक उसके बाजू करके, और उसने क्या कहता है 2,000 की गड़ी पर भी उसको क्या करवा देते हैं, उसको आधी नेकेड करवा देता है। और हेडफोन्स भी क्या मर्द के कान ही होते हैं, उनके हेडफोन्स बेचने के लिए भी क्या होता है, औरत को ये चलो आ जाओ पाजी तू आ जा, ये सारे। तो आखिर हम प्रोफेशंस के अंदर रखते हैं, इवन तो अभी बसेस के अंदर, भाई मैं मजबूरी है, क्या करें यार, हमारी सोसाइटी की, हमारे स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है, मजबूर है। बसेस के अंदर आप जब फैसल मोड्स में जाते हो, डाउ में जाते हो, विमेन होती है वहां पर, हेयर होस्टेसिस के साथ साथ अगर आपकी बस हॉस्टेसेस भी वुमेन होती है, रिसेप्शनिस्ट भी वुमेन होती है, और बकायदा तौर पे कहते हैं वुमेन शी इज गुड एट स्पेशली डीलिंग में अच्छी है सारी चीजें। हम ये पता नहीं क्या बता दीजिए, ठीक है। तो प्रोफेशंस के अंदर भी अगर देखा जाए, नर्सिस, अब अगर पुलिस मैन, इसके साथ दोबारा अगर आ जाते हैं लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स होता है। आप पता है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, लैंग्वेज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज पर, उसकी जबान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आप लोगों को, अगर इफ यू रिमेंबर, जो एजुकेटर पढ़ाया था, तभी मैंने आपको कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ नॉलेज बताया था, इफ यू रिमेंबर।
तो जब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ समथिंग या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ नॉलेज उस वक्त होता है जब आप उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को दे। तो हमारी लैंग्वेज जो है वो जेंडर्ड है, हमारी लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड है। इवन तो गालियों से लेकर के गालियां भी फीमेल सेंट्रिक है, माँ, बेटी, बहन और उसके साथ वाइफ, इस 4 से 8 करके आपकी कोई गालियां खत्म हो जाती है। यही 4 ऑर्बिट्स होते हैं। कभी नहीं तेरे फादर का ये करो, कभी नहीं कि आपके ब्रदर का ये करो। गालियां जो होती है वुमेन सेंट्रिक होती है सारी। इवन तो सारे जितनी भी है दीज ऑल आर एक्चुअली women are abused and all especially क्या है वो सारे। Yes, women are used to smell the perfumes and the fragrance of men. Yes, Sumaya absolutely right. बिल्कुल ये क्या वो कहते हैं वहां करके वो गंदी स्मेल जा करके कहता है sorry to say सारे जो चीजें हैं सारे। अच्छा, the loves prostitute या bitch या slut या जो भी इस्तेमाल और जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं सारे women के हैं। मर्द अगर आजाद जिंदगी गुजारा कहता है यार ये बड़ा हवारा है, ज्यादा से ज्यादा हवारा वाला लफ्ज इस्तेमाल। हवारा मतलब आवारागर्दी मतलब पेट्रोलिंग करना, बस। औरत अगर हो जाती है तो उसका मतलब गश्ती भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, बड़ी सिवियर वर्ड से। आई एम यूजिंग हियर क्योंकि जेंडर के क्लास से थोड़ा सा यहाँ पर रोक टोक नहीं होता है, कोई फतवा नहीं लाना है, ठीक है। अलम साहब को गुस्सा आ गया, अलम साहब को कहते हैं मेंस आर डॉग्स। Oh my God, अच्छा कम इसके बाद प्रोफेशंस के बाद हम लोग देखते हैं, लेकिन अजीज को गुस्सा आ रहा है, अजीज अहमद को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, अजीज को ना अजीज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं it will be domination of the nation. Is it all the domination of nation? Oh my God. अच्छा next अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी स्पेशली जेंडर, ये कुछ चीजें आपको बता दी है। इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी के बाद आज एक और थ्योरी आपको अभी बताऊंगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आज तक हमारा यस चीफ ऑफ स्टाफ अभी तक फीमेल नहीं आई है, अभी तक आपको कोई लीडर फीमेल नहीं है उस तरीके से। इंजीनियर जोएब सर आपने जमाना नहीं देखा, आजकल की लड़कियां तौबा तौबा, ओह माय गॉड, तौबा तौबा, ओह मोर मटेरियल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। या हमारे सर्दी का मुनाफिकत है कि अगर लड़की गलत काम तो रंडी और मर्द करे तो कोई बात नहीं है, मगर हकीकत में मर्द को भी बुरा कहा जाता है। ठीक है पाजी, तेरे मान लेते हैं। आप की मानते इवोल्यूशनरी, ओके ओके ओके, फिर तो सारी चूली करने पर न्यूक्लियर वार होगी। ओह माय गॉड, ना करे और ना करे, ठीक है बस पढ़ लिया अभी, बस अब किसी की कमेंट ना आ जाए। नेक्स्ट एक और थ्योरी आपको बता दूं, एक और थ्योरी, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निशन से क्या मुराद है ये मैं आपको बताऊं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोशल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस थ्योरी का एक और नाम भी है, आप लोगों ने वो नहीं बनाया, कंफ्यूज नहीं है। इस थ्योरी का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी भी इसको कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या जेंडर स्कीमा थ्योरी। ठंडे हो गए, नहीं ये डिफरेंट कल्चर सेक्सिज्म यानी ये डिफरेंट थ्योरी है, ये न्यू थ्योरी है, न्यू एस्पेक्ट स्टार्ट करें ज़रा, ये नया थ्योरी है, न्यू थ्योरी है और ये अलग थी। क्या वो था कल्चर के अंदर, सुनो कल्चर के अंदर था, हम लोगों ने पूरी फैमिली के अंदर कल्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था ज़ैनब। अब हम लोग ये कहते हैं सिर्फ माइंड के, आपकी कॉग्निशन से क्या मुराद है, व्हाट मींस बाय कॉग्निशन, कॉग्निशन से क्या मुराद है। हमना भी अपना सो रही है, अपना मीर कॉग्निशन आपकी की साइकोलॉजिस्ट है ना। अच्छा शाबाश, ये कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी, इसको हम इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय, ये थ्योरी बनाया गया था किसने, सेंड्रा बेन ने बनाया था, सेंड्रा
बेम ने इस थ्योरी बताया था। सेंड्रा बेम ने ये थ्योरी, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सेंड्रा बेम इन 1981 में। थ्योरीज बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, याद रखिए थ्योरी आप अभी किताब में जाकर के देख सकते हैं। इसके मैं जिस्ट बता दूं आपको ताकि समझ आपको आ जाए। कॉग्निशन से क्या मुराद है, जो माइंड है आपका, स्पेशली तौर पर जेंडर स्कीमा थ्योरी, इसके अंदर कहते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम सोसाइटी, हाउ योर माइंड इज कंस्ट्रक्टेड, आपका माइंड किस तरीके से बनाया गया है। कॉग्निशन से क्या मुराद है, याद रखिए कॉग्निशन से मुराद आपका डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड थिंकिंग, जो आपका थिंकिंग और आपका माइंड बनाया जाता है उसको हम कॉग्निशन कहते हैं ना, कॉग्निटिव, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर, लोगों का कॉग्निटिव बिहेवियर। अच्छा, तो ये थ्योरी एक्चुअली फिर इसके बाद ये थ्योरी बहुत डेवलप्ड हुई थी बाय मार्टिन ने इसको बड़ा डेवलप किया था आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर वो कहते हैं कि एक्चुअली दरअसल जेंडर स्कीमा थ्योरी वो कहते हैं कि वंस चिल्ड्रन आर यंग एज 2 और 3 इयर्स, जो 2 साल या 3 साल होते हैं, जो बच्चे या तो 2 साल या 3 साल के होते हैं, उनके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली है वो हमारी जो बेसिक जेंडर आइडेंटिटी बनता है वो ज्यादा सा। स्कीमा से क्या मुराद है, इस लफ्ज के अंदर आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी। सुनो, चलिए लफ्ज पे आते हैं। स्कीम क्या होता है, स्कीम का पता है ना, स्कीम क्या होता है, किसी चीज के करने का जो आपको बताया जाता है कि ये इस तरीके से करना है ना, एक तरीकाकार जो होता है, तरीका जो आपका माइंड के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग ना, जो नक्शा होता है या प्लान होता है, नक्शा स्कीमा, यानी जो आपका पैटर्न, थॉट पैटर्न्स होते हैं, थॉट पैटर्न्स, प्लानिंग या थॉट स्प्रिंग, यस यस ठीक। तो जो आपका प्लान होता है, जो आपका स्पेशली या फिर जेंडर स्कीमा से मुराद जो आपका थॉट्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेन, जो आपके थॉट्स बनाए जाते हैं, आपको कॉग्निशन बनाया जाता है, माइंड बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी। यानी इस स्कीमा थ्योरी के अंदर बचपन में ही बच्चे को क्या करवाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, उसके माइंड में रखवाया जाता है और उसका माइंड उस तरीके से डेवलप किया जाता है। ये कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी इट इज रिलेटेड टू माइंड, जो आपका एटीट्यूड थॉट्स है, जेंडर स्कीमा से मुराद थॉट्स पैटर्न फॉर्म्ड बाय योर ब्रेन, और वो थॉट्स जो है वो दरअसल क्या हो जाते हैं, वो हम सोसाइटी से सीखते हैं या से। अच्छा, आसान अल्फाज में आपको समझ आए इस थ्योरी के जरिए से, यानी जेंडर स्कीमा थ्योरी से मुराद जो थ्योरी, यानी वो हमारे कॉग्निशन व्हिच इज डेवलप्ड, या हमारे एटीट्यूड्स, हमारे ब्रेन जो है व्हिच इज डेवलप्ड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं। खैर, इसके बाद हम लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली जब हम 2 साल या 3 साल के होते हैं तो एक्चुअली हमारी बेसिक्स, माइंड का बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा माइंड है, कॉग्निशन है, वो बनाया जाता है जब हम 2 साल या 3 साल के होते हैं। 2 साल या 3 साल होने के साथ साथ हमारे बेसिक जेंडर आइडेंटिटी, यानी बॉयज, हाउ बॉयज मस्ट पोर्ट्रे, या बॉयज किस तरीके से, या द बॉयज मस्ट नो अबाउट देमसेल्व्स, लड़कों को उसके बारे में बताया जाता है, और गर्ल्स नो दे आर गर्ल्स, यानी 2 या 3 साल से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बॉय मस्ट नो दैट दे आर बॉयज एंड गर्ल मस्ट नो दैट दे आर गर्ल्स। बॉय और गर्ल्स को अपने आप को क्या करना होगा, डेवलप करना। फाद अभी सर एक बार रिपीट कर दे, कौन सा फाद का से रिपीट करवाओ, फाद का से रिपीट करवाओ, कॉग्निशन से। कॉग्निशन से मतलब याद रखिए जो आपका जेंडर स्कीमा जिसे हम कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं, थॉट्स पैटर्न फॉर्म्ड बाय योर ब्रेन, और जो आप कॉग्निशन आपकी मेंटल कंस्ट्रक्शन होती है, आसान अल्फाज में जो आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन है, वो मेंटल कंस्ट्रक्शन जो बचपन में करवाया जाता है, 2 साल या 3 साल के जब आप पैदा होते हो तो आपको बेसिक जेंडर आइडेंटिटी सोसाइटी से आप सीखते हो कि बॉयज मस्ट नो दैट दे आर बॉयज एंड गर्ल मस्ट नो दैट दे आर गर्ल्स। ये वाला जो डेवलपमेंट आपकी होती है इसको हम कहते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा। यहां तक समझ आया फादर भी कॉग्निशन। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली वी लर्न
हम क्या कहते हैं, हम सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं, वी लर्न आवर नॉर्म्स, वी लर्न या सोसाइटी फॉर्म आवर माइंड, हमारे माइंड सोसाइटी बनाते हैं। यानी यहाँ पर भी एक लर्निंग है, सोशल लर्निंग, इसके अंदर भी सोशल लर्निंग है, क्योंकि हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की बात की है। हमारी माइंड को कॉग्निशन इज डेवलप्ड या इज आर्किटेक्ट बाय आवर सोसाइटी एट वेरी यंग एज, बिल्कुल यंग एज में। अब ये यंग एज में आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, बन जाता है। थैंक यू फादर, चलो समझ गया, शुक्र है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेशली वी लर्न दैट हाउ इट इज डेवलप्ड एंड हाउ इट इज रिलेटिव टू आवर सोसाइटी, किस तरीके से हमारी सोसाइटी के साथ रिलेटिव है, या इट इज हाउ इट इज अप्रोप्रिएट टू सोसाइटी। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी सोशल लर्निंग के अंदर भी हम लोगों ने अप्रोप्रिएट लिखा था, यहाँ पर भी हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम हाउ वी आर गोइंग टू especially learn something appropriate to the society, and this learning is actually at the very young age of 2 to 3 years. अब तो बहुत ज्यादा आसान है, समझ आए सबको? Can we call it cognitive social? No. Cognitive social अलग होता है, नॉट है, सिंपल सी है। यस, बहुत ज्यादा, क्योंकि ज़हन वो एथिकली वाकई में बहुत ज्यादा रिसेंबल करती है। वहां पर हम लोगों ने सोशल फैक्टर डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने सोशल फैक्टर, रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाला देखा था। यहाँ पर आपकी माइंड कंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर भी अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट दोनों फैक्टर्स है, वहां पर भी दोनों थे। समझ आए आप लोगों को? यस, थोड़ा सा डिफरेंट है यार, थ्योरी सारे सेम होती है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर सोसाइटी ही है, कभी आप माइंड के जरिए से, कभी आप फेमिलियर होते हो, कभी आपको सिखाया जाता है, कभी आप खुद सीखते हो, कभी आप, अभी आगे एक और थ्योरी है कि वो हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग से मुराद है हम किसी को आइडियलाइज करके सीखते हैं। समझ आया आप लोगों को? ओह माय गॉड, अस्मा समझाऊंगा कि थोड़ा सा आगे जाने को एग्जांपल दूंगा, जरूर एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। ओह माय गॉड। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअली, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पैटर्न्स जो है, हमारे पेरेंट्स जो है, इधर जो है हमारे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या है, ये हमें सिखाते हैं कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट और किस तरीके से, और हमारे बचपन में ही हमारी बिहेवियर को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल दूंगा, चलो आसमा, एग्जांपल ये है कि a girl learn that politeness is our and our attitude, इसके एटीट्यूड में क्या होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी में पोलाइटनेस। Being polite means being women means being polite. Being women mean being polite. Women क्या है, वो पोलाइटनेस होता है, पहली बात। यस, अब्दुल वहाब सही कहा आपने भाई, चीज बिल्कुल सही है। तो हम कहते हैं पोलाइटनेस इज पार्ट ऑफ फेमिनिटी, यानी पोलाइटनेस इज द पार्ट ऑफ फेमिनिटी, पोलाइटनेस इज द पार्ट ऑफ फेमिनिटी एक्चुअली। और ये बिहेवियर जो है एक्चुअली इट इज incorporated into our developing our gender role, यानी जो gender entity है, it is incorporated into the development of our behavior या our personality at very young age, while politeness is the part of femininity. If you are a girl, you must follow the instructions of feminine traits, and one of these feminine trait is politeness. You must be polite, आपको polite होना चाहिए, very simple, आसान बात। So in this theory, our mind is constructed to realize that the roles and features of male and female in society. Yes, यार constructed is very young age में। अब young age की तरह बार-बार एक 2, 3 में बार-बार बता रहा हूँ। Oh my God, बच्चों क्या हो गया आपको? Oh my God। अच्छा, इसके बाद next हम ये देखते हैं for young girls, मदर क्या होता है इसके अंदर। फिर गर्ल्स जो होती है वो आइडियाज करती है किसको, मदर्स को। गर्ल्स क्या करती है, मिसिंग माय, कम ऑन, चलो आप तो सही हो गया, कम ऑन, सही हो गया, आप मिस कर रहे थे, कम ऑन, ओह माय गॉड, क्लियर हुआ? अच्छा, गर्ल्स एक्चुअली क्या करता है, दे स्पेशली वो क्या करते हैं, दे आइडियलाइज, उनके लिए जो रोल मॉडल होता है वो विमेन, मदर्स होती है। गर्ल्स के लिए रोल मॉडल क्या होती है, वो मदर्स होती है, दे कंसिडर। और मदर्स क्या होती है, मदर्स और विमेन को द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द गर्ल्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डॉटर्स जो है वो क्या है, वो मदर्स होती है, और मदर से सीखती है ये सारी चीजें।
इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब वो मदर से सीखती है एक्चुअली, और ये इट्स ऑल अबाउट यानी बीइंग फेमिनाइन, जो फेमिनिटी है वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, गर्ल्स मदर से सीखती हैं हाउ व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ बीइंग फेमिनाइन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग फेमिनाइन, जो यानी फेमिनाइन ट्रेट्स है वो एक्चुअली गर्ल्स सीखती है किसे, मदर से। यार सिंपल से आसान अल्फाज में, एट वेरी यंग एज। इसमें कौन से रॉकेट साइंस है? अच्छा, और इसी तरीके जो लिटिल बॉयज हैं, लिटिल बॉयज क्या करते हैं, बॉयज एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो आइडियलाइज करते हैं फादर्स को। ये थ्योरी दोबारा रिपीट होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस में, फिर पढ़ाऊंगा ये थ्योरी। जब जेंडर बेस्ड वायलेंस पढ़ाऊंगा, इवन द वायलेंस इज लर्न, जो आपका कॉग्निशन करता है। इसी तरीके बॉयज क्या करते हैं, वो फादर से सीखते हैं। वो फादर क्योंकि एग्रेसिव होता है, या फादर जो नहीं वो बड़ा जो नहीं टॉम क्रूज बनता है ना, बड़ा खडल बना फिरता है ना, तो वो बॉयज क्या करते हैं, अपने फादर को आइडियलाइज करते हैं, और वो फादर को क्या करते हैं, वो यंग एज में, वेरी यंग एज में उसका अटैचमेंट जब फादर के साथ होता है, तो वो फादर को आइडियलाइज करता है कि फादर क्या करता है। इसी के अंदर वो क्या है, सोशल लर्न करता है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न करता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए आपको पता है कि जिस घर के अंदर जिसका फादर अगर एग्रेसिव होता है, तो बच्चा बड़ा होकर के वो अपने इमीडिएट पार्टनर पे क्या होता है, एग्रेशन करता है। अगर बच्चा सीखता है कि मेरा फादर क्योंकि वायलेंस करता है मदर पे, तो बच्चा बड़ा होकर के वायलेंस कमिट जरूर करेंगे। क्यों? इसका कॉग्निशन डेवलपमेंट हुआ है। ये मैं आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस में भी आपको पढ़ाऊंगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस में दोबारा एक थ्योरी आएगा आसान अल्फाज में। फर्दर जो बॉयज होते हैं वो किसको फॉलो कर रहा है, समझ आ रहा है, किसको कर रहा है, ये एक्चुअली फादर्स को कर रहा है, और मस्कुलाइन ट्रेट वहां से लर्न कर रहा है। तो कल समझ रहे आप लोगों को, यानी appropriate gender roles and traits are learned at very young age by just modeling your fathers and your mothers. Clear? ये थ्योरी पूरी। Oh my God. फाद होता है यार मशहूर। चलो नेक्स्ट हम आ जाता है साइकोडायनामिक थ्योरी। It's again related to mind, psychodynamic theory. Psychodynamic theory. Psychodynamic theory. It was developed by Nancy Chodoho. Nancy Chodoho ने इसको डेवलप किया था। नैन्सी चोडोहो एक स्कॉलर है, नैन्सी चोडोरो, नैन्सी चोडोरो ने इसको डेवलप किया था। नैन्सी, माय गॉड क्या हो गया, नैन्सी चोडोरो ने इसको डेवलप किया है इस थ्योरी को। मशकूर अली सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड ओ माय गॉड पूरी स्टोरी सुनाई। सुबह हो गया कि आदम वाज मेल और फीमेल और शी मेल। ओ माय गॉड, ये राजा वाली स्टोरी है। उसके अंदर हम लोगों भी जस्ट किडिंग। सुनो ब्रदर, छोड़ो आर है ब्रदर, छोड़ो। अच्छा सुनो, एक थ्योरी जो दरअसल तौर पर इस सोशल लर्निंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वी लर्न स्पेशली फ्रॉम सोसाइटी, वो डिफरेंट होते हैं। वहां पर हम लोगों ने देखा था रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मशहूर रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने देखा था ब्रदर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी माइंड मेंटल कंस्ट्रक्शन होती है दरअसल एट वेरी चाइल्डहुड में, मशहूर चाइल्डहुड में हमारी जो मेंटल कंस्ट्रक्शन होती है। रोल तो एक ही रोल हम लोगों ने लर्न किया है, यानी बात हमारी जो है, याद रखिए, हमारी जिस पॉइंट जो होता है वो दरअसल तौर पर हम क्या करते हैं, हम दरअसल तौर पर मेंटल कंस्ट्रक्शन की बात इधर हो रही है, वहां पर सोशल लर्निंग की बात हो रही है। बात एक्चुअली आ जाता है जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म की, सोशल कंस्ट्रक्शन।
सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म आप सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज या रोल है या जेंडर रोल है या जेंडर ट्रेट्स है या एट्रीब्यूट्स है, हम लोग वही कर रहे हैं, चाहे आपको बचपन में बनाया जाए या बाद में सोसाइटी से सीखते हो, रिवार्ड एंड पनिशमेंट में सीखते हो, या आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन करवाता है, रीइंफोर्स करवाया जाता है, मॉडलिंग किया जाता है, जो भी किया जाता है वो तो किया जाता है। मशहूर समझ आया आपको? मेन चीज तो वही है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर सोशली तौर पर कंस्ट्रक्टेड है, यानी ये नर्चर्ड है। हम लोगों के मेन टॉपिक यही है, नर्चर्ड है। वो नर्चर्ड यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डेवलप हुआ है, जेंडर स्कीमा थ्योरीज के जरिए से हम लोगों ने हैंस प्रूव कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड, वहां पर हम लोगों ने सोशल लर्निंग थ्योरी के जरिए से हैंस प्रूव कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड। और अदर साइड हम कहते हैं कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय मीडिया, बाय लैंग्वेज, बाय मैस मीडिया, एक्चुअली बाय लिटरेचर, बाय फिल्म्स, बला 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 सारे। समझ गया लोगों को? मशहूर समझ आया होगा ना? यस यस यस। अब आप हो जाएंगे, कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा। मोहम्मद तैयब जो आकर के आगे फिर जा रहे, बाजी आज आज यस 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 बिल्कुल। साइकोडायनामिक्स, व्हाट मींस साइकोडायनामिक्स? साइकोडायनामिक्स से क्या मुराद है? व्हाट इज साइकोडायनामिक्स? जो आपका एक्चुअली तौर पर माइंड, जो मेंटल जो कंस्ट्रक्टेड एटीट्यूड और आपके एट्रीब्यूट्स बनाए जाते हैं आपके माइंड में, अगेन जो हम लर्न करते हैं, स्पेशली जो हम लर्न करते हैं उसको हम कहते हैं साइकोडायनामिक्स। डायनामिक्स से क्या मुराद है? जो ही बचपन, अब यहाँ पर फिर जो नहीं आपको बताया, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो डायनेमिक्स जो आपकी माइंड के डायनेमिक्स बनते हैं, आपकी पर्सनालिटी के डायनेमिक्स होते हैं, आपके ब्रेन के जो डायनेमिक्स होते हैं, वो दरअसल तौर पर क्या होता है, वो दरअसल तौर पर क्या होता है, वो आपके अगेन चाइल्डहुड में आ जाता है। चाइल्डहुड में क्लियर हो जाता है? सबको क्लियर है साइकोडायनेमिक्स? अच्छा, इस थ्योरी के अंदर हम लोग फिर देखते हैं कि जो रिलेशनशिप एक्चुअली जो आपका माइंड है, अगेन आपका रिलेशनशिप जो है, आपकी पर्सनालिटी जो है, इसके अंदर पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। हम देखते हैं जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका जो माइंड है वहां पर सिर्फ माइंड का कॉग्निटिव जेंडर स्कीमा, डिफरेंट स्कीमा है, वहां पर स्कीम्स है। आप थोड़ा सा अली अख्तर आगे जाएंगे फिर समझ आएगा आपको। थोड़ा सा आगे जाने दो, थोड़ा सा आगे अली अख्तर समझाऊंगा जरूर। अब अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं है, डिफरेंट कैसे कर सकता हूं? ओह माय गॉड। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके साथ नहीं, जो आपका स्पेशली साइकोडायनामिक थ्योरी है, इस साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर हम कहते हैं कि एक्चुअली जो हमारे रिलेशनशिप है एट वेरी अर्ली एज, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो फिर दोनों की अलियाकत दोनों करवाऊंगा, दोनों की वो इसके करवाऊंगा, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। बल्कि अच्छा, वो कहते हैं कि एक्चुअली जो विमेन की जो रिलेशनशिप है एक्चुअली एट वेरी अर्ली एज, जो बच्चे होते हैं उनका रिलेशनशिप एट वेरी अर्ली एज जो होता है, उनका एक्चुअली क्या करते हैं, उनका फिर एट अर्ली एज जो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एट वेरी या योर रिलेशनशिप विद वेरी अर्ली एज मैटर्स इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आसान अल्फाज, आसान सुनो, थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसका जिस्ट दूंगा। साइकोडायनामिक्स थ्योरी के अंदर दरअसल ये है उनका मेन थीम। वो कहते हैं जो बच्चा बचपन में जिसके साथ उसका रिलेशन होता है, वो रिलेशन कभी क्या होता है, कभी हेट का होता है, कभी लव का होता है, कभी हेट का होता है, कभी लव का होता है। वो बच्चा जब उसकी वेरी अर्ली एज उसका रिलेशनशिप, ये सिर्फ एक पूरी थ्योरी मदर सेंट्रिक है। एक और चीज आसान दबाओ, ये पूरी थ्योरी मदर सेंट्रिक है। सुनो, ये कहते हैं कि अगर ये सारे बचपन में आपका ज्यादा तौर पर वक्त किसके साथ गुजरता है, मदर के साथ, ज्यादा तौर पर बच्चे का बचपना किसके साथ गुजरता है, मदर के साथ ना।
फादर जो है टॉम क्रूज पता नहीं कहां पर हवाई में तीर चला रहा होता है ना, मदर सारे दिन इधर ही घर के अंदर होती है। तो मदर के साथ एक्चुअली वो कहता है कि ये जो अर्ली एज का जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, जो आपका माइंड कंस्ट्रक्ट होता है, जो आपका साइकोडायनामिक्स बनते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बनते हैं, उस पर बहुत ग्रेवेस्ट इंपैक्ट होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड रिलेशनशिप विद योर जो फादर या योर मदर, एक्चुअली मदर होता है, योर मदर के साथ जो आपके चाइल्डहुड जो रिलेशनशिप होता है। अच्छा, माँ क्या करती है? माँ दोनों बच्चे को सेम, अगर जो याद रखिए अपोजिट सेक्स अगर उनके बच्चे हो, यानी एक लड़का हो एक लड़की हो, माँ ज्यादा तौर पर इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स क्या है, डॉटर्स। सुनो, अगर देखा है ना, माँ ज्यादा तौर पर क्या होती है, वो डॉटर सेंट्रिक होती है, डॉटर की तरह। सुनो, वो अकेला हमारी इसकी बात ना करो। ओ माय गॉड सर, ना इधर इधर, वो मुझे पता है कि ना, अच्छा सर काला गोश्त जो है वो गोश्त की बोटी है, मेरे शीरान होते हैं, वो मुझे पता है, शीरान में सब कुछ मिलता है, और जो भी बच्चा कुछ दाल चावल होते हैं वो बीबी को दिया जाता है, वो मुझे पता है सब कुछ, ठीक है। दरअसल तौर पर अगर हम देखते हैं अच्छा, दरअसल तौर पर अगर देखा जाए, बस सारे ट्राइबल एरियाज में नहीं, हर जगह ही होती है। मदर जो है वो स्पेशली सेंसिटिव होती है। आप इधर सुनो, अब बात में जनरल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, स्पेशली विमेन क्या बात, मदर क्या करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, वो डॉटर सेंट्रिक होती है, और डॉटर को क्या करती है, वो चाहती है कि उसकी डॉटर उस अम्मी की तरह बन जाए, अपनी तरह बन जाए, आइडियालाइज करती है। तो फिर मदर क्या करती है, मदर साथ साथ अपने, जब भी वो किचन में जाती है, जब भी वो मोपिंग एंड स्वीपिंग करती है, वो बेटे को नहीं कहती चल तो मेरे चाल चल वो धनिया वगैरह जो नहीं आप काट करके मुझे दे दो, या मिर्च मसाला दे दो। जब भी वो किचन में जाती है, गोल गोल रोटियां बनाती है या कुछ खाना पकाती है ना, टॉम क्रूज के जो कपड़े मोपिंग स्वीपिंग जो भी करती है, तो डॉटर को कहते हैं, टॉम क्रूज को नहीं कहता है ना, शाहरुख खान सलमान खान जो आया ऐसे करे, गुड़ी उड़ा रहा होता है ना, वो सब कुछ कराता है। तो वो क्या करते हैं, तो जब विमेन क्या करती है, विमेन उस वक्त क्या करती, उस मदर को, डॉटर जो है वो मदर को आइडियलाइज कर लेती है, उनका साइकोडायनामिक्स बनाया जाता है कि मेरे काम है किचन के अंदर काम करना एक। अच्छा, इसी साइड पे टॉम क्रूज, शाहरुख खान, सलमान खान देख रहा है, सलमान खान ये देख रहा है कि बाजी अगर ये सब कुछ विमेन कर रही है, सॉरी मेरे मदर जो है वो मेरे सिस्टर को क्यों कहते हैं, मुझे क्यों नहीं कहते। सुनो, क्यों यहां से स्टार्ट होती है, सुनो साथ साथ, क्योंकि अब लड़की ने ये लर्न कर लिया कि भाई यस, एक्चुअली दरअसल तौर पर जी मैं खत्म करूंगा 450 तक, ठीक ठीक, थैंक। अच्छा, ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा 550, ठीक है भाई, 4 तो गुजर गया भाई, 550 है। ओह माय गॉड, कम ऑन मैन, क्या हो गया, नूर अला नूर। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा था इस थ्योरी के अंदर, हम लोगों ने, अब थ्योरी यहां से दोबारा स्टार्ट करवाना है। नूर क्या हो गया आपको, दोबारा से थ्योरी बताओ। बचपन में बच्चे दरअसल तौर पर क्या करते हैं, दरअसल तौर पर बच्चे ज्यादा तौर पर मेल सेंट्रिक नहीं होते हैं, मदर सेंट्रिक होता है, ज्यादा तौर पर मदर के साथ गुजारते हैं। तो मदर क्या करती है, मदर जब भी कोई काम करती है वो डॉटर सेंट्रिक होती है। मदर जब भी कोई काम करती है, रिप्रोडक्टिव काम करती है, मैं प्रोडक्टिव काम की बात नहीं कर, रिप्रोडक्टिव से मुराद हाउस कोरस करना, तो वो क्या होती है, वो बेटी सेंट्रिक होती है, बेटी को साथ लेके जाती है। यहां से बच्चा लर्न कर रहा है, उसका साइकोडायनामिक्स बन रहा है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेड, वो ये सोचता है कि मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी भी है, वो अम्मी की हेल्प करती है, और जब भी मैं किचन में जाता हूं अम्मी कहते हैं जा निकल किचन से, जा निकल किचन से, वो मुझे कुछ नहीं कहता। मम्मी जो है, मम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, मम्मी मुझे काम तो क्यों नहीं कहती, जो रिप्रोडक्टिव वर्क है, मम्मी जो मुझे कहते हैं जाओ बाजार का चीजें साथ लेके आओ, घर के अंदर जो कोई काम होती है मदर जो है वो मुझे नहीं बताती। यहां से क्या हो जाता है, बच्चे दरअसल तौर पर ये लर्न कर जाते हैं, बेटे ये लर्न कर जाते हैं कि वी आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट देन माई क्या सिस्टर, मैं अपने सिस्टर से दरअसल तौर पर डिफरेंट हूं। ये साइकोडायनामिक्स बन जाता है, और लड़की का उसी टाइम साइकोडायनामिक्स ये बन जाता है
कि दरअसल तौर पर क्योंकि ये काम मैंने करना है, क्योंकि मेरा भाई भी है, मेरा मामा जो है, मम्मी मेरे भाई को कभी नहीं पुकारती, वो जब भी पुकारती है तो मुझे पुकारती है किचन के अंदर। तो इस तरीके से उसका साइकोडायनामिक्स पर्सनालिटी रिलेशनशिप विद मदर बन जाते हैं। ऑन द अदरवाइज मदर का क्या हो जाता है बच्चे के साथ, बच्चा ये डेवलप कर जाता है कि आई एम डिफरेंट देन माय सिस्टर, और ये बच्चा इनकॉर्पोरेट इनकलकेट और उसका माइंड के अंदर उसका हिस्सा बन जाता है। समझ आया पाजी? क्लियर हुआ ये थ्योरी? Thank you, Ali Akhtar. Thank you, thank you, thank you. Love you, man. Thank you for your words. Thank you. Jobs, media, सारे आ जाते हैं। यस कबीर, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। कबीर सारे आ जाते हैं। हाँ फादर मी, बिल्कुल मैं आ जाऊं। डन, सबको समझ आ गया? ये एक थ्योरी साइकोडायनामिक्स थ्योरी समझ आया आप लोगों को? जरमीना गुल, उसका नाम है गिना रिपोन, गिना रिपोन, GINA, गिना RIPPON। द लेटेस्ट डिस्कशन ऑन द फीमेल ब्रेन जो है वो गिना रिपोन की है, वो न्यूरोसाइंटिस्ट है, न्यूरोसाइंटिस्ट है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो जरमीना आप पढ़ना ना ये किताब, अब ये किताब ना पढ़ना, ये आपकी कुछ इधर कुछ आप नहीं सीखते, लेकिन उस किताब का मैं पूरा जिस्ट आपके साथ शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। बच्चा फिर इस चीज को नॉर्म बना लेता है, ऐसे अडॉप्ट कर लेता है। यस, और इसके अंदर एक और चीज भी है, ये थ्योरी में दोबारा आपको पढ़ाऊंगा जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर, फिर ये थ्योरी पढ़ाऊंगा। उधर बच्चा फिर क्या करता है, बच्चा ये लर्न कर लेता है कि मैं माँ से मुख्तलिफ हूँ, मैं सिस्टर से मुख्तलिफ हूँ, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो कहता है अच्छा अगर ये मुझसे कंट्रास्ट से मुझसे मुख्तलिफ है तो क्या करूंगा। वैसे भी डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट कभी नहीं कर रहे, सारे मुझ मेरे जैसा होना चाहिए सारे, ठीक है। तो वो बच्चा फिर ये लर्न कर लेता है, साथ वायलेंस भी लर्न कर लेता है। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को वहां पर, कि वो ये कहते हैं कि एक्चुअली अगर मैं उससे मुख्तलिफ हूं, उसको मेरे जैसा होना चाहिए। तो वो फिर कहता है, वो फेलिया सेंट्रिक हो जाता है। फेलिया सेंट्रिक मतलब जो खास स्पेसिफिक ऑर्गन्स, वो कहते हैं कि मेरे ये अपोजिट सेक्स का इस जैसा जेंडर यानी सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, मुझसे मुख्तलिफ है, तो ये मेरा दुश्मन है। तो फिला क्या हो जाता है, एंटी फिला हो जाते हैं ना, तो फिर उसके अगेंस्ट हो जाती है, फिर वो वायलेंस भी कमिट करता है। इसी जो साइकोडायनामिक्स थ्योरी की एक और एस्पेक्ट हम फिर अप्लाई करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये याद रखना, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर एक थ्योरी फिर रिपीट होगा जेंडर कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर, सॉरी जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर। क्लियर? यस यस हसन खालिद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Lol, why do people say theories are difficult? People say theories are difficult. बस पता नहीं लोग क्यों कहते हैं। Thank you for your word. बस theories वाकई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है जब अप्लाई होता है, जब एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी आता है, थ्योरी बड़ा मजेदार होती है, आपको चीजें को कॉम्प्रेंड करने में बड़ा आसानी देते हैं। और याद रखिए विदाउट थ्योरी आप बोल रही है। वालेकुम sir, it's very hard warning. Thank you Ali Akhtar, thank you, love you man. Sir yes, thank you Amna, thank you Amna, thank you। अच्छा, ये था कुछ हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था उस हवाले से। अच्छा, इसके बाद हम थ्योरीज के बाद हम फेमिनिज्म पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे मेन टॉपिक है दैट इज फेमिनिज्म। यस सर 4 मिनट आप लिंक सेंड करें सर, ये खत्म होगा तो भेज देगा। अच्छा सुनो, यस आई नो क्लास सोनिया क्यों रहे, ठीक है यार, ठीक है, डोंट वरी, चले जाएंगे। सिर्फ सुनो, लिखूंगा कुछ नहीं, बताऊंगा 2 मिनट तो दे सकते हो। नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो है वो दरअसल तौर पर वो है फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी। उस फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म एज ए हिस्ट्री, फेमिनिज्म एज ए आइडियोलॉजी, दोनों पढ़ेंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह आप लोग रीडिंग करके आ जाए। मैंने रीडिंग आपके साथ शेयर किया है, तो रीडिंग करके आ जाए। हम वेव्स ऑफ, तब मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बच्चा बार बार ये करेगा सर
1 मिनट सर ये बता दो, स्पेलिंग बता दो, ये बता दो। एटलीस्ट देखो अगर आप लोग रीडिंग करके नहीं आ जाते, इट विल जस्ट टेक यार 20 to 30 मिनट्स। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई है, किसी का मुझे जो नहीं हुआ है था कांटेक्ट किया था, कहता है सर ट्रस्ट मी आई वाज रीडिंग दिस, मैं जेंडर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट लोग यार पढ़ रहे हैं खुद से। तो आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा तो आप लोग क्या करें, एटलीस्ट पढ़ करके रीडिंग दिया करो, कॉम्प्रेंड करवाना, इनकॉर्पोरेट करवाना, इंस्टिल करवाना, माइंड में बिल्कुल बिठा के रखना, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। अगर नहीं बिठाया तो 10 दफा और समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मुझे इससे नहीं होता है कि मैं क्यों रिपीट कराऊं, मैं 50 दफा भी रिपीट करवा सकता हूं, इतना इस्तेदाद अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि इट इज नॉट माय प्रोफेशन, इट इज माय पैशन ऑफ लाइफ। तो मैं बार बार समझा सकता हूँ, डोंट वरी। मैंने आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर किया है, तो उन सर आप मटेरियल शेयर, अली अख्तर शेयर किया है यार, फाद किधर है, फाद मुनीर आपके ग्रुप में शेयर हुआ है, फाद मुनीर ने शेयर किया है मटेरियल, नहीं किया है। ओह माय गॉड, फाद मुनीर आपने कौन से ग्रुप में शेयर किया है? जेंडर का आपको कोई ग्रुप है? जेंडर का कोई ग्रुप है आप लोगों को? जेंडर स्टडीज का कोई ग्रुप? उस जेंडर स्टडीज के ग्रुप के अंदर जो यार कोई रिपीट कर ले दोबारा, किसके पास है, किसके पास है वो सारे स्टफ? आलिमा डू यू हैव? यार प्लीज शेयर कर ले सारे। किसकी, मैंने फाद को भी किया था, इस ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आप अगर शेयर नहीं हुआ तो मुझे नेक्स्ट क्लास में रिपीट वो रिमाइंड करवाना। नहीं किया किसी ने शेयर? मैंने फाद मुनीर सर मैंने शेयर कर दिया, फाद ने शेयर कर दिया, मैंने फाद के साथ शेयर किए थे, फाद ने शेयर कर लिया। अच्छा आज दोबारा रिपीट किया, फिर नेक्स्ट कोई जो वो बाना ना हो, मैंने बहुत ज्यादा शेयर किया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग उसको रीडिंग करके आ जाए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड and fourth wave feminism in Pakistan, और types of feminism and kinds of feminism सारी इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगी इंशाल्लाह, don't worry। May Allah bless you all, don't lose your hopes। I know कि time is very short, इसी short time में आप लोग be of the steel nerves, याद रखिए, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरे जिनके खुदा पर, तलातम खेज मौजों से हो, घबराया नहीं करते, ठीक है। The day will be yours। याद रखिए कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज मुश्किल है कि आपने खुद से ये मनवाना है कि दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं। इट इज जस्ट द गेम। देखो अभी बहुत सारे लोग ये करें मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं, अगर मैं आपको 5 नहीं 10 साल भी दूंगा फिर भी आपकी तैयारी नहीं हो सकता है। भाई आपको बीए लेवल का एग्जाम दे रहे हो, बीए लेवल का एग्जाम, क्योंकि आप पता है सीएसएस में आपका रिक्वायरमेंट है बीए पास, तो आपको इतना अलीम फाजिल होना नहीं है। आपको जो पढ़ाया गया जस्ट कंटेंट सेंट्रिक, जस्ट स्पेशली आपने क्या करना है, एक एवरेज स्टूडेंट होकर के जाना है, एक्सप्रेशन करो, राइटिंग करो, और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, हर टॉपिक के अंदर 20 टॉपिक आप लेके चलो, दैट्स मोर देन इनफ, और अच्छी तरीके से उन टॉपिक्स को कवर करो। पूरा सीएसएस इज द गेम ऑफ 250 टॉपिक्स, 250 टॉपिक्स। अभी अगर 5 टॉपिक्स आप कर लेते हो, 5 क्वेश्चंस, आपका इजीली दोबारा रिवाइज हो सकता है और प्रैक्टिस हो सकता है। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।